उत्तर पूर्वी जिले व नवीन सादरा जिले की एक संयुक्त प्रेस वार्ता उत्तर पूर्वी बीजेपी के कार्यालय यमुना विहार में आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय पत्रकार व अखबारों को भी बुलाया गया। नवीन सादरा अनुसूचित जाति एससी मोर्चे के अध्यक्ष भारत माहौर व उत्तर पूर्वी जिले के अनुसूचित जाति एससी मोर्चे के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राजौरा की अध्यक्षता में इस प्रेस वार्ता को चलाया गया। कश्यप जी पूर्व विधायक गोपालपुरी से निवेदन करूंगा कि वो जो हमारी मोदी सरकार की योजनाएं पिछले दिनों लागू हुई हैं उस विषय में जो सारे बिंदु हैं सभी पत्रकार बंधुओं को एक बार अवगत कराएंगे। मेरे बड़े भाई रंजीत कश्यप जी। मैं रंजीत कश्यप पूर्व विधायक गोपालपुर से। सबसे पहले आज जो प्रेस वार्ता जो हो रही है हमारे दोनों जिलों की तरफ से जिला अध्यक्ष भाई योगेंद्र जी, भाई भारत माहौर जी और अपने कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और यहां पर उपस्थित हमारे सभी बंधु भाई प्रेस से आए सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और नववर्ष के उपलक्ष्य में भी आप सबको बधाई देता हूं। दोस्तों, 2014 से केंद्र में प्रचंड बहुमत से आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में हमारी जो सरकार चल रही है, मोदी जी ने आते के साथ ही संसद को प्रचंड अपना प्रणाम करते हुए बोला था कि हमारी जो सरकार है देश के गरीबों के हित के लिए, देश के किसानों के हित के लिए ये सरकार समर्पित है। और उस बात को आगे चलाते हुए भी काम किया गया। 6 वर्षों में आप सबने देखा होगा जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, जो गरीब भाइयों के जो खाते थे बैंकों में खाते नहीं होते थे, पैसे के अभाव में, गारंटी के अभाव में उनको खाता खोलने का काम जो है ना हमारी सरकार में किया गया। बहुत सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना है जो गरीब भाइयों के परिवारों में हमारी माता बहनों को गैस के कनेक्शन फ्री देने का काम किया गया। आयुष्मान भारत योजना है, शौच मुक्त भारत है, गांव-गांव में घर घर में शौचालय बनाने का हमारी सरकार ने किया। ऐसी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो पिछड़े दलित एससी भाइयों को ध्यान में रखते हमारी सरकार ने योजना लाई है। अभी भी वर्तमान में हमारी सरकार हमारे देश के जो एससी एसटी समाज के हमारे 5 करोड़ से अधिक जो हमारे छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति के रूप में एक योजना लाई है। उस योजना को मैं आप सबको पढ़ के सुना रहा हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति PMS-SC की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरित परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुसूचित जाति के लिए जो निवेश किया है वह 59,000 और 48 करोड़ रुपए का टोटल किया है। हम देखते हैं कि हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो टोटल देश का 66.7% है, लेकिन वह भी प्राइमरी लेवल पर जो है जाकर जो है पहुंचता है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन पे कम हो जाता है और जब मैट्रिकुलेशन के बाद तो वो 16.7 ही रह जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर वो जाकर 3.4% ही रह गया है और आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएट वो लेस देन 2% रहता है। और ये देश की विडंबना पिछले 70 सालों से ऐसी है और इसी के कारण से जब इस ओर शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्व रत्न हैं उनके सबसे पहले नारे शिक्षित बनोकर मोदी जी ने जो कार्य किया है वह अतुलनीय है, अमूल्य है। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि इस मद के अंदर 35,534 करोड़ रुपए टोटल मिलाकर उन्होंने राज्य सरकार को 60% देने का प्रावधान किया है। खाली प्रावधान करने से ही नहीं होता, क्योंकि इतने सालों से बहुत बार प्रावधान किया गया है, लेकिन वह राशि जो है पहुंच ही नहीं पाती हमारे लोगों के पास। और इस कारण से नहीं पहुंच पाती क्योंकि बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको पहुंचने ही नहीं देते और कहीं कहीं पर हमारी जो गाइडेंस है वह भी कम थी। और उसी के संदर्भ में इसको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से यह राशि पहुंचने वाली है। यह राशि हर मद में 1,000 करोड़ थी, जो कि 2016 से लेकर 2020 तक के मामले में। साथ ही अपने दोनों जिलाध्यक्षों का भी
धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज की ये प्रेस वार्ता आमंत्रित की है। इसमें आए हुए सभी साथी सम्मानित पदाधिकारियों का भी बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कश्यप साहब ने सारी स्कीम आपको पढ़कर बताई है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना एक बार फिर एससी जो शेड्यूल कास्ट के हमारे 10वीं पास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लाभ के लिए 1,36,00,000 के करीब छात्रों को इसका लाभ मिलने वाला है। 59,048 करोड़ का ये पैकेज केंद्र सरकार ने हमारे मंत्रिमंडल ने पास किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस जिला के माध्यम से मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, प्रेस के माध्यम से, कि नवीन सादरा जिला और सभी जिलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा घरों में जाकर एससी छात्रों का चयन करें, उनकी सूची बनाएं, ताकि घर घर में ये योजना पहुंच सके और इसका लाभ उनको मिल सके। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि बहुत एससी समाज के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार जो उनकी पढ़ाई का जो फंड आता था उसको बढ़ाकर कम से कम 5 गुना कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे एससी समाज के लिए। ये पिछली योजना के दौरान इसकी जो राशि रही है वो रही है 1100 करोड़ रुपए, और इस बार लगभग इसको करीब 6 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और यह जानकारी आप सबके माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। जैसे कि अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये लगभग 59,048 करोड़ रुपए है राशि जो इस बार जारी की गई है। इसका 60% 35.534 करोड़ रुपए 60% जो केंद्र को इस्तेमाल करना है, बाकी का 60% वो राज्य सरकार को दिया गया है, जिससे कि वो एससी समाज के भले के लिए अपने समाज के बच्चों का पढ़ाई में उत्थान कर सके। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा, जिस प्रकार से मोदी जी ने योजना ये लागू की है, दिल्ली सरकार इसमें सहयोग करे, कहीं इसको भी जो है रोक ना दे जी। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा केजरीवाल जो सद्बुद्धि दे, जो दलित समाज के लिए, एससी समाज के लिए ये जो प्रधानमंत्री जी योजना लेकर के आए हैं, इसे लागू कर दें, जिससे हमारे समाज के बच्चे लाभान्वित हो पाएँ, शिक्षित बने, ताकि शिक्षित जब व्यक्ति बनेगा, संपन्न बनेगा, आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मतलब आपको लगता है कि दिल्ली सरकार रोकेगी? हाँ, जिस प्रकार से मोदी जी का हेल्थ बीमा आया था, वो आयुष्मान योजना लागू हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट ने मोदी जी को सिरेना चला जाए, इस कारण से उसे लागू करने में लगभग 5 वर्ष का समय लगा दिया। इसी प्रकार मुझे लगता है कि केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार इस योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए समय लगा सकती है, जिससे हमारे समाज के, हमारे ऐसे समाज के बच्चों का नुकसान होगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा केजरीवाल जी को सद्बुद्धि दें। वह हनुमान जी की पूजा करते हैं, भगवान हनुमान को, बजरंग बली को प्रार्थना करता हूँ इन्हें सद्बुद्धि। देखिए, केंद्र सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है, जिससे अनुसूचित जाति के समाज के उन लोगों को जो शोषित थे, वंचित थे, पीड़ित थे, पिछड़े हुए थे, उस समाज के उन लोगों को जिनको सहायता की आवश्यकता है, उन लोगों के लिए पहले 11,000 करोड़ रुपए से सीधा बढ़ाकर लगभग 5 गुना से अधिक बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपए का बजट कर दिया गया है। जो छात्र 12वीं के बाद आगे और पढ़ाई पढ़ सकें, मैट्रिक के बाद, उस मैट्रिक के आगे करने के लिए उनको 60,000 करोड़ की राशि लगभग केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, जो कि 5 करोड़ छात्रों को, जिसका सीधा 5 करोड़ के आसपास छात्रों को लाभ मिलेगा। एक बहुत दूरगामी योजना है, समाज का सर्वगीण विकास की योजना है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अपने उस कथन को सार्थक करने की योजना है। क्योंकि हमारा मानना ये है कि जब तक समाज का हर अंग, हर वर्ग साथ मिलकर नहीं चलेगा, देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। जैसे हमारी आधी आबादी महिलाएं जब तक हमारे कंधे से कंधा साथ मिलाकर नहीं चलेंगी, इसी प्रकार से समाज का वो वर्ग जो किन्हीं कारणों से पीछे छूट गया था, उन्हें हम अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं लेके चलेंगे, तो वो वर्ग, वो देश, वो समाज, वो क्षेत्र आगे तरक्की नहीं कर सकता। और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे मोदी जी का सार्थक और सराहनीय प्रयास है। मैं कोटि-कोटि नमन करता हूं मोदी जी को। क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली सर